बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम टॉपिक पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो सबसे पहले देखें वेक्टर्स को कैसे जमा किया जाता है। दो तरह की एडिशन है, जैसे आप स्केलर एडिशन कहते हो, जैसे 2 + 2 4 होता है। तो यहाँ पे वेक्टर्स को ऐड करने का थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। अब वो कौन सा मेथड है? तो हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं बाय हेड टू टेल रूल। और ये हेड टू टेल रूल क्या होता है, इसे हम आज समझते हैं। तो फर्ज करते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शंस कुछ इस तरह से हैं। अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है तो इनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों को देखें, फॉर a + b, अगर a + b कैलकुलेट करना है, जॉइन टेल ऑफ b विद हेड ऑफ a, मतलब b की हमें जो टेल है इसको a के हेड के साथ जोड़ना पड़ेगा। देन ड्रॉ अ रिजल्टेंट वेक्टर r, और फिर हमें रिजल्टेंट वेक्टर ये जो ब्लू कलर में है इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये कैसे ड्रॉ करते हैं? इसे ड्रॉ करने के लिए जो यहां पर पहला वेक्टर है यानी कि a, उसकी टेल के साथ रिजल्टेंट की टेल जोड़ते हैं, और आखिरी वेक्टर यानी कि b जो है उसका जो हेड है उससे कनेक्ट करते हैं r के हेड के साथ। अब ये यहां पर दो वेक्टर्स को जब सम किया तो ये जो ब्लू कलर में रिजल्टेंट वेक्टर है ये a + b को नॉमिनेट करता है, शो करता है। अगर इससे ज्यादा वेक्टर्स हों, 3 4 5, तो उनको भी सेम इसी मेथड से हम ऐड कर सकते हैं। मतलब a और b है, c हो गया तीसरा। तो c जैसे भी है, आपने क्या करना है, c के टेल को b के हेड पर लगाना है, और जिस तरफ भी वो c मौजूद है आप उस तरफ उसे ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद हमें फिर रिजल्टेंट कैसे बनाना है? फिर रिजल्टेंट बनेगा a + b + c। तो a की टेल जोड़नी है और c की हेड के साथ रिजल्टेंट जोड़ना है। फिर रिजल्टेंट इस तरह से वेरी करता है। इस तरह से आप n नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, और ये a + b रिजल्टेंट है। इसी तरह से अगर आप b + a कैलकुलेट करते हैं, b + a का मतलब ये है कि हम ऐसा करें कि पहले b है तो पहले b को ड्रॉ कर लें, जैसे कि आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये b वेक्टर है और उसमें a ऐड करना है, b + a। तो फिर क्या करना पड़ेगा? a की टेल b के हेड के साथ जोड़नी पड़ेगी, और हम यहां पर कुछ इस तरह से बनाएंगे। देखें, ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर a। तो देखिए जी, b + a हो गया। अब इसका रिजल्टेंट जो बनाएंगे तो ये सेम वही आएगा जो a + b का था, यानी कि b + a कैलकुलेट करने के लिए b का जो टेल है वहां पर रिजल्टेंट का टेल आएगा, और a के हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड आएगा, यानी कि सेम यही लाइन बन जाएगी जो पहले ब्लू कलर में रिजल्टेंट वेक्टर बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a + b और b + a दोनों के आंसर सेम है। हमने रिप्लेस भी कर दिया लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एज a + b = b + a, मतलब इक्वेशन शोज रिजल्ट सेम, मतलब कि दोनों रिजल्ट सेम रहते हैं फॉर एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ a एंड b वेक्टर, यानी कि वेक्टर्स को बदल भी दीजिए लेकिन रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? ये जो हम रिजल्टेंट वेक्टर बना रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर असल में तमाम वेक्टर्स को सम करके जो एक वेक्टर आता है, यानी कि इस अकेले वेक्टर के पास टोटल इफेक्ट होता है, टोटल वेक्टर्स का ऑल टुगेदर इफेक्ट मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे इसकी डेफिनेशन देखें, अ वेक्टर दैट हैज द सेम इफेक्ट, इसके पास सेम इफेक्ट होता है एज ऑल द वेक्टर्स टेकन टुगेदर, बाकी जैसे तमाम वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्ट आता है। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आर वेक्टर के साथ। तो अब देखते हैं जी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें जैसे a + b करना था, अब हमें a - b करना पड़ेगा वेक्टर्स की सूरत में। तो अब ये देखें, ये भी एक इक्विवेलेंट मेथड है। जैसे आप एडिशन करते हैं वैसे ही आप सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, लेकिन इट इज द सेम एज वेक्टर एडिशन, बट यहां पर हम एक डिफरेंट काम करते हैं, हम नेगेटिव वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या करना है जी, देखें नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले ये देखें, अगर ये वेक्टर a है तो आपने सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल देनी है, रिवर्स कर देनी है, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ए हो जाएगा। इसी तरह अगर b इस तरफ है, जैसे ये यही वाले वेक्टर्स बनाए गए हैं यहाँ पे, b इस तरफ है तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दे, ऑपोजिट कर दे, तो वो नेगेटिव b वेक्टर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए a - b वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो a वेक्टर - b वेक्टर को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? देखिए माइनस है ना, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज
a vector plus minus b vector. Minus b is actually the negative vector of b. तो आप असल में फिर से देखिए, आप दोनों के दरमियान कौन सा सिंबल है, प्लस का, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे फिर से, लेकिन पहले a प्लस बी था, पहले a प्लस बी था, बट यहां पर a प्लस माइनस बी है, नेगेटिव ऑफ बी। तो क्या करना है जी, देखें, आप पहले a वेक्टर ड्रॉ करेंगे, a वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, पहले a वेक्टर, फिर ऐड क्या करना है, नेगेटिव बी, यानी कि अब हम ये b वाला यूज नहीं करेंगे, नाउ वी विल यूज नेगेटिव b वेक्टर। तो अगर ये नेगेटिव b वेक्टर ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, a के हेड के साथ, यानी कि पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ेंगे और जिस तरफ वो ड्रॉ है उसी तरफ ड्रॉ कर देंगे। तो अब इसका रिजल्टेंट कैसे बनाया जाएगा, रिजल्टेंट बनाने के लिए मैं मेथड बचा चुका हूं कि पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है, इसे आप यहाँ पे आर वेक्टर के साथ लिख रहे हैं, देखें ये ए प्लस माइनस बी के इक्वल है, या प्लस माइनस माइनस होता है, मीन्स टू से ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के इक्वल है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, जो कि बहुत बार रिपीट होता है एंटी टेस्ट के अंदर और आपके एग्जाम के अंदर। रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज, वेक्टर एडिशन का उल्ट प्रोसेस क्या है, रिवर्स क्या है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो राइट आंसर है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है वेक्टर्स को रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स बनाना, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो ये फिलहाल याद रखिए, तब हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर हम इसको डिटेल पढ़ लेंगे। अब इसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर है कि आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसी स्केलर के साथ, कैसे कर सकते हैं उसके लिए देखें जी, एक वेक्टर है, एक स्केलर है, तो कंसीडर वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, हम इसे दो तरह से सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो तरह का मतलब ये है कि या तो पॉजिटिव नंबर से कर दें या नेगेटिव नंबर से कर दें। अगर पॉजिटिव नंबर से करेंगे, देखें, if a is multiplied by n is greater than 0, n greater than 0 का मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर होगा, +1 +2 एंड सो ऑन। और अगर सिर्फ आप इस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मींस अगर ये a है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2a हो जाएगी, यानी कि ट्वाइस हो जाएगी। 3 के साथ करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि थ्राइस। तो ये na करेंगे तो n टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह से जब हम नेगेटिव वेक्टर करेंगे, नेगेटिव वेक्टर का मतलब है n इज लेस देन 0, मतलब -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, इसके लिए हम ये कहेंगे बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर अफेक्टेड। मतलब देखिए, a इस तरफ था, जब इसको माइनस n से मल्टीप्लाई किया तो एक तो उसकी जो लेंथ है उस पे फर्क आया, यानी कि मैग्नीट्यूड पे, और दूसरा उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई, पहले इस तरफ थी, नाउ इट इज रिवर्स्ड। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसके बारे में ये कह लीजिए कि ये ऑलमोस्ट हर बार किसी न किसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज या शॉर्ट न्यूमेरिकल के तौर पे जरूर पेपर का हिस्सा बनता है। अब इसमें क्या होगा, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है विदाउट एनी यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट नहीं है, 1 मीटर नहीं है, 1 किलोग्राम नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, सिंपल 1 इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड होती है। जैसे कि यूनिट नंबर जो लिखा है, यूनिट का मतलब ही 1 होता है, विद नो यूनिट्स। और उसके साथ साथ इट बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये यूनिट वेक्टर जो है वो करता क्या है, ये स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है वो भी हम समझेंगे। रिप्रेजेंट करने का मेथड देखें जी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैप और हैट। हैट या कैप लगाते हैं किसके ऊपर जी, ओवर अ लेटर, यानी कि आर के ऊपर कैप, एन के ऊपर कैप, आई के ऊपर कैप। ये कुछ मिसालें यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं कि कैप लगाकर हम यूनिट वेक्टर शो करते हैं। तो अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाने के लिए ये देखें, वेक्टर के पास दो चीजें होनी चाहिए, यानी कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। ये आप पढ़ चुके हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ए वेक्टर के पास ये दो क्वालिटीज होनी चाहिए। अब इनमें से अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड को वेक्टर के नीचे ले आएंगे ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू
ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, सेम वेक्टर की मैग्नीट्यूड. तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर और उसके बारे में उसका फॉर्मूला हमने समझा है. अभी देखिए जरा नोट, क्या नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशंस के अंदर एक्स वाई जेड होते हैं. तो हमेशा हम एक्स एक्सिस के लिए एक स्पेशल यूनिट वेक्टर है आई कैप. ठीक है, आई कैप इज यूज्ड फॉर एक्स एक्सिस, जे कैप हमेशा वाई एक्सिस के लिए और के कैप हमेशा जेड एक्सिस के लिए यूज होगा. तो ये स्पेसिफिक है, ये चेंज नहीं होते. यहां पर भी शो कर दिया गया, एक्स की डायरेक्शन आई कैप से, वाई की डायरेक्शन जे कैप से और जेड की डायरेक्शन के कैप से. इसी तरह से अगर किसी जगह पे एन यूनिट वेक्टर नजर आए तो वो क्या शो करता है, परपेंडिकुलर को, मतलब एक सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर. मिसाल के तौर पर ये व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर जो होगा या नॉर्मल जो होगा, परपेंडिकुलर नॉर्मल एक ही चीज होते हैं. तो नॉर्मल जो है वो होगा किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी 90 का एंगल. जैसे यहां पर ये सरफेस दिखाई गई है और एन वेक्टर उसके ऊपर परपेंडिकुलर है. अब नल वेक्टर क्या होता है जी? नल वेक्टर के लिए हम ये कहते हैं ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है. नल मींस 0 मैग्नीट्यूड. और 0 मैग्नीट्यूड, अब देखें 0 मैग्नीट्यूड है तो ये तो किसी जगह पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. याद रखें ये एक हाइपोथेटिकल, मतलब एक ख्याली वेक्टर है, सिर्फ ये ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, जैसे यहां पर बताया भी गया है. एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. अब आर्बिट्रेरी का मतलब ये है विच कुड नॉट बी ड्रॉन, जिसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड ही 0 है. तो इट लाइज एट ओरिजिन. ये कहां पे लाई करता है? याद रखें ये हमेशा ओरिजिन पे लाई करता है. ओरिजिन पे क्यों लाई करता है? क्योंकि ओरिजिन के ऊपर x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है और z की वैल्यू भी 0 होती है. तो ओरिजिन पे तमाम वैल्यू 0 होने की वजह से हम इसे कहते हैं इट ऑलवेज लाइज, नल वेक्टर ऑलवेज लाइज एट ओरिजिन. अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 या O के ऊपर आप वेक्टर का सिंबल बना देते हो तो ये इसका सिंबल है, इसका रिप्रेजेंटेशन है. ये नल वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? एक्चुअली ये अगर एक वेक्टर ए है तो उसका नेगेटिव वेक्टर उसमें जमा करें, यानी कि ए और नेगेटिव ए, तो हम जानते हैं कि आंसर क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा, 0 नहीं आएगा, नॉट 0. वेक्टर्स के अंदर हम आगे बहुत और भी डिटेल पढ़ेंगे. ये नल वेक्टर आया है. इसके अलावा इक्वल वेक्टर है कि अगर दो वेक्टर्स हैं इस तरह से, अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो फिर हम इनको कह देते हैं दे आर इक्वल वेक्टर्स. तो आज तक के लिए इतना ही. इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.